नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बिहार को नीचा दिखाना या पीछे दिखाना नहीं है, क्योंकि यह रिपोर्ट मेरे द्वारा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला करके चलने वाले नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो नीति आयोग ने जारी किया है इस रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में बिहार को लगा है बहुत बड़ा झटका, यानी कि हमारा बिहार आखिर क्यों है सबसे पीछे। आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स की, जिसको नीति आयोग ने जारी किया है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वास्तविक जो आपके स्थिरता या स्थिति जो है, ये शायद आपको चौंका देगी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। यानी कि बिहार का रैंक है 17वां, और 17वां रैंक होके खुश मत होइएगा कि सर राज्य तो 28 है। मेरे भाई मेरे बंधु, 17वां रैंक और 17 राज्य, मतलब जो 17 बड़े राज्य हैं, उनमें सबसे आखिरी में हमारा बिहार है। बिल्कुल सही सुना आपने। हम लाख बहुत सारी चीजों को कह रहे हैं, बट आज भी जो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है, इस इंडेक्स के तहत जो आपके उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बिहार में इन्वेस्ट करने से हिचक रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे का कारण, तो आइए जरा जानते हैं। तो बड़े राज्यों की सूची में बिहार सबसे निचले पायदान पे, यानी कि सबसे फिसड्डी, सबसे आखिरी पायदान पे। बिहार का स्कोर मात्र 41.2% रहा। तो पहले स्थान पे कौन रहा, उसको भी हम जानेंगे। यानी कि जो पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, तो लेथर्जी पॉलिसी, जो लेथर्जी है यानी कि नीतिगत जो सुस्ती है, इस सुस्ती के कारण और कमजोर औद्योगिक परिवेश का परिणाम है कि बिहार इतना घटिया स्कोर बिहार का रहा है नीति आयोग के इस इंडेक्स में। एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है हम बिहारियों के लिए, मैं भी बिहार से हूं, कि भाई हमको कुछ यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। और बिहार के पड़ोसी राज्य जैसे झारखंड और बंगाल का प्रदर्शन भी बड़े राज्यों में सबसे कमजोर रहा है। तो ये ईस्टर्न जोन का ही ये हिस्सा हमको नजर आया है कि ना बिहार में, चलिए झारखंड में भी नहीं कर रहा है, बंगाल में भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे बिहार में भी बहुत नहीं कर रहा है। और आखिरी नंबर पे खुश नहीं होना है कि झारखंड में भी नहीं हुआ, बंगाल में भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, अरे हम लोग आखिरी नंबर पे हैं, उससे भी नीचे। 1850 इन्वेस्टर से विचार विमर्श किया गया, और 165 जो है स्टेक होल्डर से राय ली गई, और 84 जो है इंडिकेटर्स, जो 8 पिलर्स के आधार पे बनाए गए। और उसमें जो है बुनियादी ढांचे और कारोबारी माहौल की कुल हिस्सेदारी 45% थी, और बाकी जो बचा हुआ हमारा परसेंट था 55%। उसमें 1850 इन्वेस्टर, 165 स्टेक होल्डर और 84 इंडिकेटर्स और 8 पिलर के पैमाने पे बांटा गया। टीयर वन में सबसे बेस्ट प्रदर्शन, जिसमें आपके 50 स्कोर से ज्यादा किया, 5 स्टेट थे। कोई भी राज्य 60 अंक तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि कोई भी जो राज्य है 60 अंक तक नहीं पहुंच पाया। टीयर टू, जिसको हम लोग लीडिंग स्टेट किए, जिसमें 45 से 50, इसमें 15 स्टेट रहे। और टीयर तीन, यानी कि उभरते हुए इमर्जिंग, जो कि 40 से 45, जिसमें 8 स्टेट रहे, और अपना बिहार भी इसी टीयर तीन में है। टीयर फोर, यानी कि आकांक्षी जिले, जिसका स्कोर 40 से भी कम रहा, इसमें 8 स्टेट है। बट याद रखिएगा, बड़े राज्यों में अगर हम बात करते हैं तो बिहार सबसे पिछड़ा नंबर पे रहा है। अब कौन कौन से डायमेंशन, क्या क्या से इसमें पॉलिसीज रही है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले देखा गया है फाइनेंशियल हेल्थ, रेगुलेटरी एस, यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि पैसा आया तो पैसा का क्या बढ़ रहा है, घट रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। रेगुलेटरी एज, यानी कि उसको रेगुलेट करने के लिए क्या है। इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, आसपास कैसा इन्वायरमेंट है, क्या सरकार वो बुनियादी चीजें मुहैया करा रही है जो कि एक इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए जरूरी चाहिए, क्या वो सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रहा है, क्या इन्वायरमेंट रिलायंस मिल रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है, क्या संसाधन है, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज उस राज्य की कैसी है। तो वित्तीय और नियामक जो रेगुलेटरी मोर्च पर संतोषजनक प्रदर्शन के बावजूद बिजनेस इन्वायरमेंट पॉलिसी में भारी गिरावट ने, अब देखिए, हम लोगों ने फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह में किया, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी में सबसे फिसड्डी रहे। लाख हम लोग बोले हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी इन्वेस्टर को बुला रही है, लेकिन सबसे फिसड्डी हम लोग यही नहीं, इसी कारण हमारा स्कोर बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत घटिया प्रदर्शन, बहुत घटिया प्रदर्शन इन दो जगहों पे, जिस कारण से हमारा स्कोर इतना पीछे हो गया। और बड़े राज्यों की सूची में वी आर ऑन द लास्ट, वी आर ऑन द लास्ट, यस यू हियर इट राइट, वी आर ऑन द लास्ट। इसके अलावा बॉटलनेक ड्राइविंग अवे कैपिटल, जिसमें टीयर टू और टीयर तीन की एयर कनेक्टिविटी की भारी कमी। हमारे यहाँ एयर कनेक्टिविटी के नाम पे कहाँ पे एयर कनेक्टिविटी है, तो दरभंगा में है, गया में है, पटना में है, दैट्स इट। पूर्णिया में है तो वो डिफेंस वाला है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह के स्थापित नहीं है।
लैंड एलोकेशन भूमि आवंटन में जटिल और लंबी प्रक्रिया, लॉ एंड ऑर्डर में यानी कि सुरक्षा चिंताओं के कारण निवेशकों का कमजोर भरोसा जो दर्शाता है एक समस्या को। इसके अलावा हिडन स्ट्रेंथ क्या है, तो हमारा जो स्ट्रेंथ भी कुछ है, यानी कि 4% ऑफ नेशनल हाईवे हमारे पास है पूरे भारत का, 8% ऑफ ग्रामीण रोड पूरे भारत का हमारे पास है, और 5.7% ऑफ रेलवे ट्रैक पूरे भारत का हमारे पास है। इसके अलावा देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.9 हिस्सेदारी है, लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ है। दिस इज आवर स्ट्रेंथ, नेशनल हाईवे, रूरल रोड, ग्रामीण सड़कें और रेल ट्रैक, यानी कि कम्युनिकेशन हमारा बेहतर है। और कोल्ड स्टोरेज क्षमता श्रेणी में औसत से 23% अधिक है। एजुकेशन में बड़े राज्यों में 46% अधिक खर्च हम लोग एजुकेशन पे कर रहे हैं। बेहतर बिजली पानी उपलब्धता और सहज पर्यावरण स्वीकृति, ये हमारे बिहार की स्ट्रेंथ है। लेकिन कुछ कमजोरी भी है। लर्निंग कहाँ है, तो लर्निंग फ्रॉम टॉप स्टेट, हम क्या सीख सकते हैं। गुजरात में पोर्ट ऑपरेशन, पावर सेक्टर, अनुकूल बिजनेस इन्वायरमेंट, यहां से हमको सीखने की जरूरत है। महाराष्ट्र जिसने 53.7 स्कोर किया, सबसे बेहतर गुजरात ने, दूसरे पे महाराष्ट्र ने। प्राइवेट इक्विटी यानी कि वेंचर कैपिटल, निवेशक, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत आर्थिक संकेतन, यहां से हम सीख सकते हैं। तमिलनाडु से मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बेहतर करना, बेहतर एक्सपोर्ट करना और परफॉर्मेंस और मजबूत आधारभूत संरचना जो है हम तमिलनाडु से सीख सकते हैं। साथ ही साथ सड़कों का जाल, शिक्षा बजट, रेलवे ट्रैक, ये हमारा फिजिकल इंफायरमेंट है। और जहां पे हम लोग लचर हैं, कमजोर हैं, वो हमारा क्या है, बिजनेस इकोसिस्टम और आपके वेंचर्स वगैरह, वहां पे हम कमजोर हैं, जिस कारण से आज ये स्थिति है कि वी आर ऑन द लास्ट। और भौतिक बुनियादी ढांचों के बावजूद, ये बिल्कुल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं, क्यों नीचे हैं, क्यों पीछे हैं, इसके बावजूद भी एक परिपक्व इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और चुस्त सरकारी नीति के बिना पूंजी आकर्षित नहीं की जा सकती। और राज्यों के बीच होड़ में बिहार में अब नई ईंट पत्थर के आगे बढ़कर पॉलिसी जो आपके उस पर काम करने की हमारी जरूरत है। क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल या ये व्हाट्सएप चैनल, दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली, ये मेरा नंबर है, ये नंबर है 8789847319, आप डायरेक्टली हमको इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपना नेम और साथ ही साथ अपना मीडियम लिख करके जिस लैंग्वेज में आप तैयारी करना चाहते हैं। हमारा आरंभ बैच है, विच इज बेसिकली हमारा एक एक हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, तो हमारा एक आरंभ बैच जो है, ये हमारा आरंभ बैच जो है एक इंग्लिश बैच, इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश बैच है। अभ्युदय बैच हमारा हिंदी मीडियम का बैच है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस टाइप से हम आंसर राइटिंग को चेक करते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो शिक्षक, जो संस्थान आपके आंसर राइटिंग को चेक ना करे, जो आपको मेंस की तरफ प्रोत्साहन न लेके जाए, वो मैच आपका समय बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं है। आपका सिलेक्शन मेंस आंसर राइटिंग से ही होगा। और हमारे पेड कोर्स में आप देखिए, कौन सा ऐसा टीचर होगा जो आंसर राइटिंग को ऐसे हाथ से लिख के देता होगा। हम आपका आंसर खुद से लिखते हैं ताकि आप सब लोग पढ़ सके। तो 8789847319, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। हाथ से लिखा हुआ नोट्स आंसर राइटिंग का, दिख लिए, हाथ से लिखा हुआ नोट्स, हमको थोड़ी मेंस देना है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए लिखते हैं ताकि आप लोग जो है के सामने अच्छा नोट्स मिले। अब हम लोग के बैच में क्या खास बात है, तो बच्चा हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में पढ़ाते हैं। अब क्या पढ़ाते हैं, क्यों आपकी क्लास एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, जैसे मान के चले कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, इंडस्ट्री ऑफ बिहार। अब इंडस्ट्री ऑफ बिहार टॉपिक को पढ़ाने के बाद इस टॉपिक का नोट्स हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में बताएंगे। इस बैच में एक मेंटर मिलेगा। मेंटर क्या करेगा, तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करवाएगा, ट्रक्स मटेरियल देगा। इसके बाद आपको एमसीक्यू करने के बाद एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, फिर मेंस का क्वेश्चन देगा विद सैंपल आंसर। सैंपल आंसर देके आप आंसर को सबमिट करेंगे, आंसर आपका चेक होगा, कुछ सुधार के साथ आपको देगा वापस से लिखने को। आप दोबारा लिखेंगे, दोबारा लिख के मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा और अपना हैंड रिटेन, अपने हाथों से लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स आपको दूंगा। और अगर आपने आदि लाइव कोड लगाया है, जो कि डेफिनेटली आपको लगाना चाहिए, तभी आपको ये मेरा मेंटरशिप मिलेगा। तो याद रखिएगा 8789847319, इस पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, तभी कोर्स के साथ एनरोल कीजिएगा। इसके अलावा आपको इसमें मंथली करंट अफेयर्स मिल जाता है, 10 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंचता है हार्ड कॉपी में, जो कि प्रीलिम्स में दोनों के लिए डेडिकेटेड है। साथ ही साथ आप में से कई सारे बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन कितने बच्चों ने एनसीईआरटी को खत्म कर पाया, कोई नहीं या बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के बच्चों के लिए बनी है। उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको इसमें देते हैं। इसके अलावा 51 एमसीक्यू का प्रैक्टिस, जब एग्जाम का आपका 4 महीना बचेगा तब हम आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देंगे, 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स देंगे। और यहाँ पे हम आपको ये टॉपिक तैयार करेंगे प्रीलिम्स और मेंस का, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इस टाइप से हम आपको 900 प्लस टॉपिक्स और साथ ही साथ 36,000 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से तैयार करते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतना मेहनत करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही। जैसे आपका प्रीलिम्स निकला, आपको 100% स्कॉलरशिप के साथ पूरा का पूरा फ्री रिफंड। इसके बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और इस टाइप से आपकी पूरी तैयारी अच्छे जबरदस्त तरीके से होगी। हार्ड कॉपी में आपको आएगा, आप देख सकते हैं कुछ सैंपल हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। आदि लाइव मेंटरशिप में अगर आप जाएंगे तो आदि लाइव मेंटरशिप देखिए, दिस इज आदि लाइव मेंटरशिप।
अब देखिए ये क्या है, आदि लाइव मेंटरशिप पे आप देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि हर सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटेन नोट्स सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द पॉइंट कि आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग हर सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से कवर अप कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो क्या करना है, आपको स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, ऐप या वेबसाइट पे गए, यहाँ पे आप गए स्टेट पीसीएस पे गए, स्टेट पीसीएस में बिहार पे गए। बिहार पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे बिहार पीएससी अभ्युदय आराम है। आप अगर 72nd प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं वो भी है। अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन ये आपको मिल जाए तो हमसे एक बार कनेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इस पे गए, अभी हमारा ऑफर छूट चल रहा है, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ADILIV आदि लैब कोड लगाए। जैसे आपने आदि लैब कोड लगाया, यहाँ पे लैंग्वेज अपना चुना, जिस लैंग्वेज आपको किताब चाहिए, ये आपका कोर्स हो जाएगा। याद रखिएगा, इस चीज को इंश्योर कीजिएगा। कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव ही लगाना है, और आदि लाइव कोड लगा करके ये नंबर है 8789847319, इस पे हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। कोड आपको 14,999 लगेगा आदि लाइव कोड के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।